जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है वहन माध्यम। वहन माध्यम मतलब जो रक्त है वो किस माध्यम से कैसे कैसे जाता है और कहाँ तक जाता है। इसकी पहली वीडियो मैंने आपको बताया कि हृदय द्वारा कैसे जाता है, फिर उसके बाद बताया था मैं कि धमनी और शिरा के द्वारा कैसे जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि वहन माध्यम में रक्त नलिकाएं, रक्त नलिकाओं में हम लोग पढ़ेंगे रक्त के कार्य में हम ब्लड जानेंगे कितने किससे मिलकर बना होता है। तो ये जो होता है रक्त प्लाज्मा और रक्त कण से मिलकर बना होता है। ये जो होता है रक्त कण जो होता है इसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ये चल रहा है क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 जो चल रहा है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। आज हम आपको बताएंगे वहन माध्यम और रक्त के बारे में बताएंगे और आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताएंगे, तो बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है रक्त नलिकाएं, फिर हम जानेंगे रक्त विकार, फिर हम ब्लड जानेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रक्त जो होता है किससे मिलकर बनाता है, कितना भाग इसका होता है, प्लाज्मा का कितना रक्त का होता है, ये आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स आप लोग सुने होंगे कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उनको एक बीमारी हो जाती है। आज उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है ये सारी चीजें, ठीक है ना, एक एक करके हम लोग समझते हैं सबको। पहले हम लोग जानेंगे कि वहन माध्यम क्या होता है। देखिए पहले वहन माध्यम जो होता है, वहन मतलब जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला माध्यम। तो पहला है रक्त नलिकाएं। जो नलिकाएं होती हैं ये कैसे लेकर जाती है। देखिए रक्त एक क्या होता है, शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिकाओं के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार क्या रहता है, बहता रहता है। तो ये जो नलिकाएं होती है उसमें क्या होता है, रक्त लगातार क्या होता है, बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का क्या होता है, द्रव एक जीवित संयोजी उत्तक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये द्रव और एक जीवित संयोजी उत्तक है। इसी को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी सबको जोड़कर रखता है। रक्त जो होता है सबको जोड़कर रखता है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। सारी बातें अभी आपको पता चलेगी, रक्त प्लाज्मा क्या होता है और रक्त कण क्या होते हैं, मिलकर बना होता है। और आपको ध्यान रखना होगा कि इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। मतलब आप जब रक्त को चाटेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा क्या करे, तीक्ष्ण लगेगा, नमकीन टाइप का लगेगा। तो ये ध्यान रखना, इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ये क्षारीय होता है क्योंकि 7 से ज़्यादा, जिसका 7 से ज़्यादा मान होता है उसका क्या होता है, क्षारीय होता है। अब देखिए रक्त के कार्य क्या होते हैं। तो ये क्या करता है हमारे शरीर में, आखिर रक्त क्या करता है। तो देखिए पहला काम क्या होता है, यह पचे पचे भोज्य पदार्थ का क्या करता है, परिवहन। जो भोजन पच जाते हैं उनका क्या करता है, परिवहन करता है। परिवहन करने का मतलब जब पच जाता है यहाँ पर उनके जो भी पोषक विटामिन प्रोटीन होते हैं उनको क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है। अगला है रक्त हार्मोन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। हार्मोन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। यानी रक्त जो होता है, रक्त में सब मिल जाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, लेकर जाता है। रक्त उत्सर्जी पदार्थ का क्या करता है, निष्कासन करता है। मतलब जो उत्सर्जी जो हमारे पदार्थ होते हैं जो बाहर निकालना चाहिए उनको भी क्या करता है, ये निष्कासन करता है, बाहर निकालता है। रक्त जो होता है तापमान को नियंत्रित करता है। मतलब जो ताप होता है हमारे शरीर का उसको भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे देखिए इसमें कहा है कि मलेरिया बुखार में स्प्लीन मतलब होता है प्लीहा, प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान क्या होता है, गिर जाता है। जब हमारे शरीर में प्लीहा यानी कि स्प्लीन जो होता है ये प्रभावित होता है तो हमारे शरीर का तापमान क्या होता है, गिर जाता है। अब देखिए रक्त क्या होता है। रक्त तो जो रक्त होता है दो लोगों से मिलकर बना होता है, जिसको भी बोलते हैं रक्त प्लाज्मा या प्लाज्मा बोल सकते हैं। 60% भाग तो सिर्फ प्लाज्मा का होता है। और देखिए यहाँ पर रक्त कण यानी 40% क्या होता है, रक्त कण होता है। ये दोनों मिल जाते हैं तब जाके 100% रक्त बनता है, यानी कि 60% प्लाज्मा और 40% रक्त है। अब यहाँ देखिए जो रक्त है, रक्त में भी 3 लोग होते हैं। पहला होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल और इसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल और इसका मतलब होता है प्लेटलेट्स। अब देखिए यहाँ यह जो सी लिखा है, सी को 2 चीज़ बोला जाता है, एक होता है सेल और एक होता है कॉर्प। तो चाहे सेल बोलिए, ठीक है ना, चाहे यहाँ पर देखिए इसका नाम लिखा है कॉर्पस्कल, तो आप चाहे ये बोलिए सी से, चाहे ये बोलिए, लेकिन ज़्यादातर ये अच्छा लगता है क्योंकि ये शॉर्ट भी होता है और बोलने में आसानी भी रहती है, तो इसलिए मैं यही यूज करता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि आखिर रक्त प्लाज्मा क्या है। रक्त प्लाज्मा के बारे में हम लोग जानेंगे, रक्त कण, उसके बाद इस सारे पार्ट को पढ़ेंगे। तो आज हमारा मेन टॉपिक जो मेन पार्ट है ब्लड को खत्म करेंगे हम पढ़ के, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए रक्त प्लाज्मा, तो रक्त प्लाज्मा देखिए यह रंग का बहुत महत्वपूर्ण बात है। रक्त प्लाज्मा में आप लोग देखिए अभी आपको कितना कुछ नहीं पता होगा। यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है ना, रक्त का महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि 60% ये बना होता है उसी का। अब इसमें देखिए इसमें 90% क्या होता है, भाग जल होता है। 90% भाग क्या होता है, जल होता है और 10% भाग में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन फ्राई, ये ध्यान रखिएगा, फ्राइब्रिनोजेन और एक होता है प्रोथाम्बिन होता है। यह दोनों प्रोटीन जो होते हैं रक्त को थक्का बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जब रक्त प्लाज्मा में से
जो रक्त होता है दो लोगों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, फाइब्रिनोजेन, और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। इसमें से क्या होता है, जब फाइब्रिनोजेन जब क्या होता है उस प्लाज्मा में से निकाल लिया जाता है, तो निकालने के बाद शेष बचा हुआ जो द्रव होता है या रक्त होता है उसको बोलते हैं सीरम। और यही सीरम जो होता है हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जाँच करने में इसी सीरम की क्या की जाती है, मतलब इसी सीरम को उस व्यक्ति की जिसकी जाँच करनी होती है सीरम को निकाला जाता है, उसमें से फाइब्रिनोजेन नामक क्या होता है पदार्थ निकाल दिया जाता है। तो जो शेष बचता है उसको सीरम बोलते हैं। उसी सीरम क्या होता है, उसी सीरम को ले जाकर जांच करते पता चलता है इसमें कौन सी बीमारी है। अब देखिए रक्त कण में हम लोग क्या पढ़ना है, पहले आरबीसी पढ़ना है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कोशिका या कण बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसके बारे में देखिए, इतना पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा जानकारी आगे चल के आपको बहुत काम भी आने वाला है। तो देखिए पहले क्या होता है, लाल रक्त को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। रक्त कण का प्रमुख कोशिका है, ये रक्त कण का क्या है, प्रमुख कोशिका, और संख्या में सबसे बड़ी होती है। क्या होती है, सबसे संख्या में सबसे ज़्यादा क्या होती है, यही होता है आरबीसी। तभी ना हमारे शरीर पूरा रेड मतलब वो ब्लड दिखता है, तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है। आरबीसी में आपको ध्यान रखना होगा केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जो होता है केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन तक जिंदा रहेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। कहाँ मरेंगे, देखिए इसका निर्माण अस्थिमज्जम होता है, और देखिए प्लीहा तथा यकृत में जाकर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए प्लीहा को इसका क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान बोला जाता है। देखिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है, क्योंकि उसी में जाकर क्या होता है, नष्ट हो जाता है, और जन्म कहाँ लेता है, अस्थिमज्जा में। आगे देखिए आरबीसी का आकार गोल होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, परिवहन करना। वही रक्त में मिल जाते हैं तो इधर उधर लेकर ये जाते हैं। देखिए आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन जब नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसी वजह से क्या होता है, ब्लड रेड होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आरबीसी में एचबी मतलब होता है हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, और एचबी के कारण ही क्या होता है, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन में भी क्या होता है, लोहा पाया था। अब उस लोहे के कारण हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे रक्त किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन में किसके कारण, तो लोहा के कारण। तो अब देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से आपको देखिए एनीमिया नामक रोग होता है। अगर हीमोग्लोबिन की मतलब खून की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया नामक क्या होता है, रोग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। देखिए इसका दूसरा नाम क्या आता है, श्वेत रक्त को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसमें केंद्रक होता है तथा इसमें जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें केंद्रक होता है, उसमें देखिए इसमें क्या था, इसमें केंद्रक नहीं था। इसमें क्या होता है, केंद्रक है लेकिन क्या नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन नहीं तभी तो ये व्हाइट ब्लड सेल है। हीमोग्लोबिन होता तो ये भी रेड हो जाता। इसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिस कारण क्या होता है, सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। आगे देखते क्या है, देखिए डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है। उसमें उसका आकार कैसा था, गोला था, लेकिन इसका आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जम होता है। उसका भी निर्माण कहाँ हो रहा था, अस्थिमज्जम हो रहा था। इसका भी निर्माण कहाँ हो रहा है, अस्थिमज्जम हो रहा है। ये आगे चल को आपकी तैयारी में बहुत काम आने वाला है, जितना पॉइंट में बनाया हूँ, ठीक है ना। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। उसका जीवन काल कितना था, 120 था। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी हमें संक्रामक से बचाता है, मतलब कोई बीमारी हमारे ऊपर अगर आक्रमण कर रही है तो उससे क्या करता है, बचाता है। अर्थात रोगों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। जब रक्षा करता है इसीलिए इसे शरीर का क्या बोला जाता है, सिपाही कहा जाता है। इसलिए शरीर के सिपाही नाम से भी क्या करता है, जाना जाता है। ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, मतलब हमारे शरीर में क्या करता है, एक ऐसे चीज़ का निर्माण करता है जो बीमारियों से लड़ने में क्या करती है, हमारी सहायता करती है। उसी को एंटीबॉडी बोला जाता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र में क्या करता है, भाग लेता है। ये आपको डब्ल्यूबीसी आरबीसी बता दिया। अगला बचा है प्लेटलेट्स। हम लोग हिंदी में जानते, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटलेट्स। उसका हिंदी देखिए कितना खतरनाक होता है, बिम्बाणु होता है। उसका हिंदी क्या होता है, बिम्बाणु। देखिए प्लेटलेट्स की कमी से क्या होगा, अभी कौन सा रोग होगा। देखिए प्लेटलेट्स इसे, इसका नाम जान लीजिए, प्लेटलेट्स इसे थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका नाम थ्रम्बोसाइट है, उसका नाम क्या था, ल्यूकोसाइट, उसका नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट। तो आपको ध्यान रखना होगा तीनों का नाम। यह रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अर्थात यह रक्त के बहाव को क्या करता है, रोकता है। यह रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। इसका जीवन काल 10 दिन का होता है। इसका जीवन काल 4 दिन का था। उसका जीवन काल 120 दिन का था। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब आपको डेंगू बीमारी मच्छर से होता है। तो देखिए डेंगू बीमारी में इसकी संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। शरीर को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। और जब हमारी डेंगू बीमारी हो जाएगी, डेंगू बीमारी में क्या होता है, ये हमको शक्ति प्रदान करता है। और डेंगू बीमारी में ये खत्म हो जाता है, धीरे धीरे इसकी संख्या घटने लगती है, जिसकी वजह से क्या होगी, ये शक्ति प्रदान नहीं कर पाता। इसलिए वो इंसान क्या होता है, बहुत दुबला पतला, और खाना पीना, भूख न लगाना ऐसे होने लगता है, ब्लड की कमी होना, ये सब होने लगता है उसके साथ। इसलिए उसमें क्या होता है, डेंगू बीमारी के कारण क्या होता है, प्लेटलेट की कमी हो जाती है।
प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो शरीर को जो होता है शक्ति प्रदान नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में ये बस इतना ही था कि हम लोग क्या रक्त के बारे में जाने, रक्त किससे किससे मिलकर बनता है, RBC WBC क्या होता है, ये बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे RH फैक्टर या RH एंटीजन क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।